अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स। आज मैंने इतना मज़ेदार ये स्पंज वाला ऑलमंड केक बनाया और ये चाय के साथ इतना मज़े का यम्मी यम्मी और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट केक बना। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत ही अच्छा बन गया और बनाया भी मैंने पतीले में। तो इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख लें और क्वांटिटी मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया, बादाम का पाउडर, बादाम वैसे ही, 3 अंडे, शुगर पाउडर, बटर और यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया और वनीला एसेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास ये बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर, उसके बीच में मैंने डाल दिया बटर और बटर डाल के मैंने इसको कर लिया बटर को बीट। तो लाइट इसको मैं बीट करती रही और साथ साथ इसके अंदर जो शुगर पाउडर करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करके इसको चलाती रही। याद रहे कि शुगर पाउडर करके ही इसके अंदर डालना है, मोटी मोटी शुगर फिर बाद में इसके अंदर सही बीट नहीं होती। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बीट थोड़ी थोड़ी डाल के करते रहना है बीट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बीटर से तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर एग मिक्स कर दिए और इसको मैंने बीट कर लिया अच्छी तरह। इसको मैंने बीट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। थोड़ा सा मैंने इसको हाई कर दिया था और हाई करके ये मैंने कर दिया। ये मेरा बीटर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गया था। तो जी यहाँ मैं कर रही हूँ इसे अच्छे से बीट। हो गया ऑलमोस्ट, ये डन हो गया क्योंकि एग को थोड़ा फ्लफ़ी फॉर्म के अंदर लेके आना होता है, थिक करना होता है। तो ये मेरा एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया। इसके अंदर मैंने ऑलमंड का जो पाउडर करके रखा था वो इसके अंदर डाल देना है। इसकी वजह से स्पंज के अंदर ऑलमंड आएंगे, थोड़े ब्राउनी सा स्पंज होगा, बहुत ही यम्मी लगेगा। हर बाइट के अंदर आपको ऑलमंड का फ्लेवर आएगा और टेस्ट आएगा। साथ इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया और इसको चलाती गई। 1 ढक्कन मैंने इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर दिया और इसको देन मैंने बीट कर लिया। फिर इसको मैंने 2 मिनट बीट किया और बीट करके ये मेरा तैयार हो गया। इसके बाद मैंने बीटर लिया निकाल और देन मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ इसके अंदर ये मैदा ऐड करने का। मैदा लेके मैंने एक पलटा सा ले लिया स्पैचुला और इसको मैं इस तरह राउंड करके जो है इसके अंदर ये सारा मैदा जो है मिक्स कर रही हूँ। तो बीटर से भी हो जाना था लेकिन ये मुझे लगता है हाथ से ज़्यादा अच्छा होगा स्पैचुला की मदद से, तो मैंने ऐसे ही किया। तो जी ये स्पैचुला की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा करके ये इसके अंदर डालती गई और बीट करती गई और यहाँ मेरा अच्छे से ये टेक्सचर बन गया। कोई इसमें लम्स नहीं आया, बहुत अच्छा ये सॉफ्ट सा टेक्सचर मेरा तैयार हो गया था। और ये देखें इसकी ये लुक आई है। तो देन मैंने क्या किया, बटर पेपर रख लिया, हार्ट शेप का मेरे पास था ये बेकिंग ट्रे और इसके अंदर मैंने ये ऑलमंड्स लगा दिए। ऑलमंड इसके अंदर लगा के ये ऐसे होता है कि ये सारे उसके बीच में फिर आ जाते हैं। ऑलमंड नहीं भी नीचे लगाने तो आप ना भी लगाएं, ये नीचे फिर डो के बीच में भी बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि सारा ये जो मैंने बीट किया हुआ बनाया था टेक्सचर अपना इसके अंदर डाल कर काउंटर पे 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको अच्छे से मार लिया ऊपर नीचे करके ताकि ये अच्छे से हो जाए। इसके बाद मैंने पतीला प्री हीट किया, पतीला प्री हीट करके स्टैंड रखा और उसके अंदर मैंने ये अपना बाउल रख दिया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया पतीले के अंदर, मेरे पास ओवन भी है लेकिन मैंने इसके अंदर ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। इसमें स्पून डाल के देख लिया, ये बिल्कुल पक चुका था। उसके बाद मैंने शुगर सिरप बनाया और वो इसके स्पंज पे लगाना शुरू कर दिया। तो शुगर सिरप ऐसे ही बन जाता है, पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी को उबाल लेना होता है। उसके बाद मैंने कांटे की मदद से इसको ऊपर से थोड़े थोड़े होल कर दिए ताकि सिरप इसके अंदर तक चला जाए। तो यहाँ मैं सिरप लगा के उसके बाद मैंने इसके ऊपर काजू और बादाम की कर दी गार्निश और देन मैंने इसको किया कट। तो ये देखिए कितना खूबसूरत अंदर से स्पंज इसका ब्राउनी सा और बहुत ही यम्मी ये चाय के साथ का केक बना। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।